तो आज नजर डालते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर। पिछले शुक्रवार मतलब 7 नवंबर को स्टॉक में करीब 8% की तेज गिरावट आई। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ और इससे भी जरूरी आगे क्या हो सकता है। हमारे पास कुछ स्टॉक विश्लेषण से जुड़े अंश हैं। चलिए आज इन्हीं को थोड़ा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिरावट के पीछे असल कहानी क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि ये गिरावट आई क्यों। मतलब जो बातें सामने आ रही हैं उनसे दो मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, हिंडाल्को की जो सब्सिडरी कंपनी है नोवेलिस, उसके तिमाही नतीजे वो बाजार की उम्मीदों से काफी कमजोर रहे हैं। और दूसरा कारण जो शायद ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है वो है नोवेलिस के न्यूयॉर्क वाले ऑस्वेगो प्लांट में आग लगने की खबर। इससे बड़े नुकसान की आशंका है। ये वाकई एक अप्रत्याशित मोड़ है। बिल्कुल। और ये आग वाली घटना खास तौर पर इसने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। देखिए, बाजार को ना ये पता नहीं आगे क्या होगा वाली स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अभी ये साफ नहीं है कि आग से असल में नुकसान कितना हुआ है, प्लांट कब तक और कितना प्रभावित रहेगा, और शायद सबसे अहम सवाल, इंश्योरेंस से कितनी भरपाई होगी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि निवेशक थोड़ा घबराए हुए हैं। हाँ, और ये अनिश्चितता का असर तो फौरन ही दिखने लगा है ना। मेरा मतलब है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपनी राय बदली है इस पर। सही कहा आपने। CLSA, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनले जैसे कई जाने माने ब्रोकरेज हाउसेस ने हिंडाल्को के लिए अपने लक्ष्य मूल्य यानी टारगेट प्राइस घटा दिए हैं। कुछ ने तो अपनी रेटिंग भी 22 से घटाकर होल्ड या न्यूट्रल कर दी है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि बाजार फिलहाल सतर्क है, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। और देखिए, जब तक कंपनी की तरफ से इस आग की घटना और उसके असर पर पूरी स्पष्टता नहीं आती, तब तक स्टॉक पर ये बिकवाली का दबाव, जिसे हम सेलिंग प्रेशर कहते हैं, वो बना रह सकता है। और अगर तकनीकी स्तरों की बात करें, मतलब टेक्निकल्स की, तो वहां भी कुछ चिंताजनक संकेत हैं। जैसे शुक्रवार को स्टॉक ने वो 600-590 वाले अपने जरूरी सपोर्ट लेवल्स तोड़ दिए। ये वो स्तर थे जहां पहले लगता था कि खरीदार आ जाएंगे। तो इसका टूटना थोड़ा कमजोरी का संकेत माना जाता है। कई विश्लेषक अब मान रहे हैं कि अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन शायद 550 से 530 रुपए के बीच हो सकता है। मतलब अगर घबराहट बढ़ती है तो स्टॉक इन स्तरों तक फिसल सकता है। जी, तो आगे की दिशा समझने के लिए कुछ चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है हिंडाल्को या नोवेलिस मैनेजमेंट का आधिकारिक बयान। उन्हें आग से हुए नुकसान, उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा और इंश्योरेंस कवर की क्या स्थिति है, इस पर जल्द से जल्द स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इससे कम से कम वो अनिश्चितता का बादल तो छटेगा। सही, क्लैरिटी बहुत जरूरी है ऐसे में। बिल्कुल। दूसरी अहम बात है एल्यूमिनियम की वैश्विक कीमतें। याद रखिए, हिंडाल्को एक कमोडिटी स्टॉक है। इसका मतलब है कि इसके मुनाफे काफी हद तक एल्यूमिनियम के अंतरराष्ट्रीय भाव पर निर्भर करते हैं। तो वैश्विक मेटल बाजार का रुख देखना जरूरी होगा। क्या कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं? ग्लोबल फैक्टर्स। जी। और तीसरा, भारत के शेयर बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा रहता है। मतलब निफ्टी 50, मेटल इंडेक्स खुद कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये भी स्टॉक की चाल पर असर डालेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि नोवेलिस के कमजोर नतीजे और उसके प्लांट में आग, इन दो घटनाओं ने हिंडाल्को के स्टॉक पर दबाव बनाया है। ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े सतर्क हो गए हैं, टेक्निकल चार्ट पर भी कमजोरी दिख रही है। तो आगे कंपनी से स्पष्टीकरण का इंतजार रहेगा और साथ ही वैश्विक एल्यूमिनियम कीमतों और बाजार के सेंटिमेंट पर भी नजर रखनी होगी। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली ये भी है, जो शायद निवेशक कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, कि कैसे एक सब्सिडरी कंपनी जो अमेरिका में स्थित है, उसकी एक स्थानीय घटना भारत में लिस्टेड उसकी पेरेंट कंपनी के स्टॉक पर इतना बड़ा असर डाल सकती है। ये शायद हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम हमेशा ऐसी बड़ी कंपनियों के सब्सिडरी से जुड़े जोखिमों का सही आकलन करते हैं। ये सप्लाई चेन के जोखिमों और उनकी निगरानी के महत्व को भी उजागर करता है। इस पहलू पर जरूर विचार किया जा सकता है। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, एक जरूरी सूचना सभी के लिए, ये बातचीत सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह यानी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सिफारिश न समझा जाए। शेयर बाजार में निवेश में जोखिम शामिल होता है, इसलिए कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने CB रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।